इंसान कहानियां सुनाने वाले प्राणी हैं। कहानियों के माध्यम से हम अपने अनुभव, ज्ञान और भावनाओं को साझा करते हैं। लिखने से बहुत पहले हमारे पूर्वज बोली जाने वाली भाषा के माध्यम से बातचीत करते थे। यह भाषा केवल शब्दों तक सीमित नहीं थी। वे जानकारी और कहानियों को साझा करने के लिए ध्वनियों, हाव भाव और चेहरे के भावों का इस्तेमाल करते थे। यह एक समृद्ध और जटिल प्रणाली थी। शुरुआती इंसानों ने प्रतीकात्मक संचार भी विकसित किया। ये प्रतीक उनके विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका थे। उदाहरण के लिए गुफा चित्रों में जानवरों और घटनाओं को दर्शाया गया है जो अतीत के क्षणों को संरक्षित करते हैं। ये चित्र हमारे पूर्वजों की रचनात्मकता को दर्शाते हैं। ये पेंटिंग दुनिया भर में पाई जाती है जो संचार के इस शुरुआती रूप की सार्वभौमिकता को दर्शाती है। यह दिखाता है कि मानवता का यह पहलू कितना व्यापक था। हड्डी और पत्थर पर नक्काशी ने प्रतीकों के माध्यम से अर्थ बताने का एक और तरीका प्रदान किया। यह एक और महत्वपूर्ण कदम था। अभिव्यक्ति के इन शुरुआती रूपों ने लेखन के विकास की नींव रखी। यह एक लंबी यात्रा की शुरुआत थी। लगभग 3200 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में एक महत्वपूर्ण छलांग आई। यह वह समय था जब मानवता ने संचार के एक नए युग में प्रवेश किया। सुमेरियों ने सबसे पहले लिखने की प्रणालियों में से एक क्यूनिफॉर्म विकसित किया। यह प्रणाली व्यापार, प्रशासन और साहित्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गई। क्यूनिफॉर्म ने शब्दांशों और शब्दों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मिट्टी की गोलियों पर पच्चर के आकार के निशानों का इस्तेमाल किया। यह प्रणाली जटिल विचारों और सूचनाओं को संप्रेषित करने में सक्षम थी। इस नवाचार ने रिकॉर्ड रखने, कानून संहिताओं और ज्ञान के प्रसारण की अनुमति दी। यह मानव सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। लगभग उसी समय मिस्र में चित्रलिपि का उदय हुआ। यह एक और अद्वितीय लेखन प्रणाली थी। चित्रलिपि में शब्दों, ध्वनियों और अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए चित्रों और प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया था। यह प्रणाली धार्मिक और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण थी। इस आकर्षक लिपि ने मंदिर की दीवारों और पेपिरस स्क्रॉल को सुशोभित किया। यह मिस्र की संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। इन शुरुआती लेखन प्रणालियों के विकास ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। उन्होंने संचार, प्रशासन और संस्कृति के विकास में एक नई दिशा प्रदान की। जबकि क्यूनिफॉर्म और चित्रलिपि महत्वपूर्ण थे, वे जटिल प्रणालियां थीं। वर्णमाला के आविष्कार ने लेखन को सरल बना दिया। कुशल व्यापारी फोनीशियन ने लगभग 1050 ईसा पूर्व एक वर्णमाला विकसित की। उनकी वर्णमाला व्यंजन ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतीकों के एक सीमित समूह का इस्तेमाल करती थी। यह प्रणाली अनुकूल साबित हुई और तेजी से फैल गई। यूनानियों ने स्वरों को जोड़ते हुए फोनीशियन वर्णमाला को अपनाया। बदले में ग्रीक वर्णमाला ने कई यूरोपीय भाषाओं के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लैटिन वर्णमाला को प्रभावित किया। वर्णमाला की सरलता और अनुकूलता ने साक्षरता को और अधिक प्राप्य बना दिया। भाग 4, छपाई की क्रांति। सदियों से हस्तलिखित पांडुलिपियां ग्रंथों के पुनरुत्पादन का प्राथमिक साधन थी। इस श्रम गहन प्रक्रिया ने पुस्तकों की उपलब्धता को सीमित कर दिया। 15वीं शताब्दी में जोहान्स गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस ने संचार में क्रांति ला दी। गुटेनबर्ग के प्रेस ने मुद्रित पृष्ठों को जल्दी और कुशलता से बनाने के लिए चल प्रकार का इस्तेमाल किया। इस आविष्कार से पुस्तक उत्पादन में वृद्धि हुई। मुद्रित सामग्रियों की बढ़ती उपलब्धता के साथ ज्ञान और विचार अधिक आसानी से फैल गए। प्रिंटिंग प्रेस ने सूचना तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण किया, जिससे समाज बदल गया। भाग 5, डिजिटल युग में लेखन। डिजिटल क्रांति लेखन में एक और बड़ा बदलाव लेकर आई। इसने न केवल हमारे लिखने के तरीके को बदल दिया है, बल्कि हमारे सोचने और संवाद करने के तरीके को भी प्रभावित किया है। कंप्यूटर और इंटरनेट ने सूचना लिखना और साझा करना पहले से कहीं अधिक आसान बना दिया है। अब हम किसी भी समय, कहीं भी किसी के साथ भी जुड़ सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ईमेल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म संचार के लिए आवश्यक उपकरण बन गए हैं। ये उपकरण न केवल व्यक्तिगत बल्कि पेशेवर जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डिजिटल युग तत्काल वैश्विक संचार की अनुमति देता है। अब हम वास्तविक समय में दुनिया के किसी भी कोने में किसी से भी बात कर सकते हैं। जानकारी आसानी से उपलब्ध है और लोग अपने विचारों और कहानियों को विशाल दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं। ये एक ऐसा मंच है जहां हर किसी की आवाज सुनी जा सकती है।
हालांकि डिजिटल युग चुनौतियां भी पेश करता है, जैसे गलत सूचना का प्रसार। हमें सटीक जानकारी की पहचान करने और साझा करने में सतर्क रहना होगा। शुरुआती गुफा चित्रों से लेकर डिजिटल शब्द तक लेखन ने मानव इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह हमारी संस्कृति और सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इसने हमें अपने अतीत को रिकॉर्ड करने, ज्ञान साझा करने और दूसरों से जुड़ने की अनुमति दी है। लेखन के माध्यम से हम अपनी कहानियों और अनुभवों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे जैसे तकनीक का विकास जारी है, हमारी दुनिया को आकार देने के लिए लेखन की शक्ति निर्विवाद बनी हुई है। यह हमें न केवल अतीत से जोड़ता है, बल्कि भविष्य की ओर भी मार्गदर्शन करता है।